हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनलाइज बैंक है, इसके द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, इसमें कई तरह के पदों को शामिल किया गया। जिन कैंडिडेट के पास सीए, आईसीडब्ल्यूए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल 2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो किस प्रकार से किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हूँ। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करें तो उन कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो हमारी वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें वैकेंसीज की सारी डिटेल्स उसका पता चल सके। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो कि इंडियन बैंक की ओर से जारी किया गया। इलाहाबाद बैंक जो पहले थी, इसको भी इंडियन बैंक में ही मर्ज कर दिया गया। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2024। इंडियन बैंक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 12/3/2024 से हो चुकी है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 1/4/2024 रखी गई। आप नंबर ऑफ वैकेंसी, पोस्ट का नाम और यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। चीफ मैनेजर क्रेडिट की 10 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट की 10 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर एनआर बिजनेस रिलेशनशिप की 30 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की 11 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 5 है, सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 10 है, मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 10 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एसईओ एंड वेब साइट स्पेशलिस्ट की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर क्रिएटिव एक्सपर्ट की 1 वैकेंसी निकाली गई है, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एंड ट्रेड फाइनेंस की 5 वैकेंसी है, मैनेजर फॉरेक्स ट्रेड फाइनेंस की 5 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर ट्रेजरी डीलर की 1 वैकेंसी है, मैनेजर ट्रेडिंग और आरबी आर्बिट्रेज इन करेंसी फीचर की 1, मैनेजर ट्रेडिंग इन इंटरबैंक एफएक्स स्पॉट यूएसडी आईएनआर की 1 वैकेंसी है, मैनेजर ट्रेडिंग इन इंटरबैंक क्रॉस करेंसी एफएक्स स्पॉट की 1 है, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग इन इंटरबैंक क्रॉस करेंसी एफएक्स स्पॉट की 1 है, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग इन इंटरबैंक एफएक्स स्वेप की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज इन एफएक्स करेंसी ऑप्शंस की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर इक्विटी डीलर की 1 है, सीनियर मैनेजर ओआईएस डीलर की 1 है, मैनेजर इक्विटी डीलर की 1 वैकेंसी है और मैनेजर एनएसएलआर डीलर की 1 वैकेंसी, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 3 वैकेंसी, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 3 वैकेंसी, चीफ मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर डीबीए की 2 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर एपीआई डेवलपमेंट की 1 वैकेंसी है। उसके बाद चीफ मैनेजर एपीआई डेवलपमेंट की 1 है, सीनियर मैनेजर कुबरनेट्स की स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर वेब लॉजिक एडमिनिस्ट्रेटर की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर की 2 वैकेंसी है, मैनेजर डीबीए की 3 वैकेंसी है, मैनेजर नेटवर्क की 1 है, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 1 है, चीफ मैनेजर मॉडल वैलिडेटर रिस्क वैलिडेटर की 1 है, सीनियर मैनेजर आईआरआरपीबी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर मॉडल डेवलपर रिस्क मॉडलिंग की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट की 1 है, मैनेजर IRRWB की 1 वैकेंसी है, मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की 1 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर आईटी रिस्क की 1 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर ईएफआरएम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर ईएफआरएम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी, मैनेजर आईटी रिस्क की 1 वैकेंसी, मैनेजर ईएफआरएम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी, मैनेजर एफआरएमसी एडवांस फ्रॉड एग्जामिनेशन की 1 वैकेंसी निकाली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से टोटल है वो यहाँ पे 49 प्रकार के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जबकि टोटल वैकेंसीज की संख्या वो यहाँ पे
46 निकाली कि एक कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकता है। तो कैंडिडेट है यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करे, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करे। पे स्केल की बात करें तो जो भी स्केल फर्स्ट है तो इसमें 36,000 से लेकर 63,840 रुपए भी स्केल सेकंड के जो कैंडिडेट है जो अभ्यर्थी है उनको 69,800 से 48,170 से 69,800। 10वें अपॉइंट किया जाएगा स्केल जो थर्ड है वो 63,840 से लेकर 78,230 रखी गई है। और जो स्केल 4 है उसमें 76,010 से लेकर 89,890 रुपए कैंडिडेट को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो DSC HRA वगैरह है मेडिकल फैसिलिटीज वो सारी यहाँ पे बेनिफिट दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की जितनी भी एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें 1/1/2024 को कंप्लीट होने जरूरी है। अब यहाँ पे इनके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है। तो दोस्तों 49 पोस्ट की अपन बात करें तो इसमें अलग अलग यदि मैं सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के जो वैकेंसीज है उसमें CA, ICWA, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। कैंडिडेट के बाद जो क्वालिफिकेशंस है उसी के अकॉर्डिंग है कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसको चेक कर ले। इसके साथ ही कैंडिडेट से यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो सभी प्रकार के पोस्ट में यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया। तो जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करें। उसके बाद में यहाँ पे कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेशन है जो भी मांगे गए, की स्किल्स यहाँ पे मांगी गई। तो कैंडिडेट अब की स्किल्स को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक कर ले। अब आगे अपन चलते हैं, इसकी जो आगे की डिटेल्स है उसके ऊपर, उसमें देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब रिलैक्सेशन एज लिमिट की बात करें तो SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है और फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट है दी हुई है। तो रिजर्वेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस और जो सुटेबिलिटीज है वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट है उनके लिए डिटेल्स हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन है वो यहाँ पे 2 प्रकार से किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग है वो कैंडिडेट के इंटरव्यू के आधार पे होगी। उसके बाद रिटन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट है वो लिया जाएगा। अब इसमें जहाँ पे रिटन टेस्ट रखा जाएगा वहां पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज रेस्पेक्टिव डोमेन के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। कट ऑफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट है तो इंटरव्यू में जो क्लियर करेंगे उन कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो वैकेंसीज है उनका 3 टाइम यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो रिजर्वेशन अनरिजर्व के 3 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और रिजर्वेशन करने के लिए 5 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू है वो 100 नंबर का यहाँ पे रखा जाएगा जिसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है चाहे इंटरव्यू हो चाहे वो टेस्ट हो उसमें 40% अनरिजर्व कैटेगरी AWS के लिए और 35% जो मार्क्स प्राप्त करें SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जरूरी मांगा गया। वेटेज की बात करें इंटरव्यू और जो टेस्ट है तो उसमें दोनों को 80:20 का यानी जो इंटरव्यू है उसको 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और जो रिटन टेस्ट है उसको 80 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करे तो वो यहाँ पे दी है। प्रोबेशन की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती 2 साल पे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल पे पोस्टिंग दी जाएगी। अब पोस्टिंग है वो एनीवेयर इंडिया में कहीं भी कैंडिडेट को दी जा सकती है। यहाँ पे कैंडिडेट को श्योरिटी बॉन्ड है वो भी भर के देना है। हाउ टू अप्लाई में 3 प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हेड रिटन डिक्लेरेशन और जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे सारी इसकी डिटेल्स है वो दी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे ओनली इंटीमेशन चार्ज है वो 175 रुपए रखे गए। शेष अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फिर रखे गए जो कि आपको 12/3/2024 से लेकर 1/4/2024 के बीच में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.indianbank.in के कैरियर सेक्शन में जाना है। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फी का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। कॉल लेटर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाए। एग्जामिनेशन सेंटर और टेस्ट की बात करें तो ये ऑल इंडिया में इसकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। जिसकी लिस्ट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप उसमें फिलअप कर सकते हो। 24 से इसमें आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद बायोमेट्रिक और जो
आइरिस स्कैन डाटा है तो वो भी आपके यहाँ पे की जाएगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद नीचे कुछ एनेक्जर्स है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं, तो एनेक्जर्स भी कैंडिडेट है जिससे बिलोंग करते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी जो टोटल सेंटर्स है वो यहाँ पे दिए हैं, अंडमान निकोबार से लेकर जितने भी स्टेट है उसमें कौन कौन सी जगह एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। यहाँ पे एनेक्जर सेकंड दिया जिसमें डॉक्यूमेंट्स के साइज और उसका फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा। नीचे लास्ट में आप चलोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट है उनके लिए एनेक्जर्स दिए हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, खास तौर से यहाँ पे हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट और एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल्स है जो कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।